अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 15। अभी हमने एंगल्स का क्वेश्चन नंबर 15 करना है। कौन सा करना है? 15। तो बोला है द वैल्यू ऑफ जेड इन डिग्रीज। ये जेड है आपका, डिग्रीज में निकालना है इन द गिवन फिगर इज। अच्छा बताओ मुझे ज़रा, आपके पास इस तरह से किया हुआ है, ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये इस तरह से एंगल बनाए हुए हैं। यहाँ पे z/6 लिखा हुआ है, यहाँ पे z/4 लिखा हुआ है, यहाँ पे z/3 लिखा हुआ है। ये b है आपका, ये c है आपका। काटा इसलिए कि z और 2 एक जैसा दिखता है, ठीक है, इसलिए z को काटा जाता है। आई समझ? चलो अब बोला कि z की वैल्यू बताओ। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये बेटा ये पूरा का पूरा एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि z/6 प्लस में z/4 प्लस z/3 इज इक्वल टू में कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री। कोई डाउट तो नहीं। तो क्या मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ क्या कि इन सब का एलसीएम करना पड़ेगा? 6, 4 और 3 का एलसीएम तो क्या आ जाएगा? 6 बड़ा है, हाँ। लेकिन 4 के टेबल में नहीं आता बड़ा, तो 6 2 12, 12 4 के टेबल में आता है, हाँ जी, 12 3 के टेबल में आता है, तो एलसीएम क्या आया? 12 आया। हाँ 12 आया। 12 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, क्या आएगा? 2 आएगा। 2 इंटू जेड करेंगे तो 2z आ जाएगा, ठीक है। प्लस 12 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, क्या आएगा? 3। 3 इंटू जेड करेंगे तो 3z आएगा आपके पास, ठीक है। फिर प्लस करेंगे 12 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 3 कितने से 12? 3 4 z 12 कितना आया? 4 4 को मल्टीप्लाई करना है 4z हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा, ठीक है जी। विच इम्प्लाइज में बताओ मुझे 2z प्लस 3z 5z 5z प्लस 4z 9z हो जाएगा। 9z अपान में क्या हो जाएगा? 12 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अच्छा देखो 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 1 0 साथ में, विच इम्प्लाइज में गो z अपान 12 इज इक्वल टू में किसके बराबर? 20 के बराबर। विच इम्प्लाइज में z की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 20। ये जो डिवाइड में 12 है, ये मल्टीप्लाई में 12 चला जाएगा। विच इम्प्लाइज में z की वैल्यू क्या आ जाएगी? z मतलब 12 2 ज़ा 24 240 240 तो नहीं आना चाहिए यार, 240 तो। अच्छा ये क्या था? 240 आ गया ना, मुझे z की वैल्यू चाहिए ना, तो z/6 है, z/6 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? z/6 का मतलब क्या हो जाएगा? मैं आपको ऐसे बताता हूँ। तो 240 को डिवाइड करोगे किसके साथ? 6 के साथ, तो क्या आ जाएगा? 6 1 ज़ा और 6 4 ज़ा 24, तो 40 आ गया। 40 आ गया, तो 40 डिग्री है क्या ऑप्शन में? है ना? हाँ है तो है ना? हाँ 15 का बस ही है। 15 का सी 240 आया था ना हमारे पास, हाँ तो 240 आएगा। बस मैं हो रही मैं ढूंढ रहा था, मुझे पता नहीं चला यार। चलिए कोई बात नहीं। तो आपके पास कौन सा आ गया? सी पार्ट आ गया। आगे करने की जरूरत ही नहीं, मुझे लगा कि कहीं ये ऑप्शन में नहीं होगा, ये ए सी पार्ट है। इसका पता लग गया कैसे किया, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम? 16 16 करते हैं। इन फिगर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वाई। देखो फिगर दी हुई है, कुछ फिगर की तरफ रखना जरा। आया ये वाली फिगर है आपके पास, कौन सी? ये वाली फिगर है, ठीक है। ये कुछ ए बी लाइन है, फिर ई एफ है और सी डी है, ठीक है जी। देखो अब देखो यहाँ पे इधर बनाते हैं। आपके पास बोला गया है कि ये आपके पास ए बी लाइन है, ठीक है, इसको इंटरसेक्ट करती है आपके पास ई एफ लाइन, ठीक है, इनको इंटरसेक्ट करती है आपके पास सी डी लाइन, ठीक है। और इधर बोला हुआ है कि ये जो आपके पास ये एंगल है, ये है 5y का। फिर आपके पास इसको O बोला हुआ है, इसको बोला हुआ है 2y, इसको नीचे बोला हुआ है 5y, ठीक है। और मांगा आपके पास y की वैल्यू। किसकी वैल्यू मांगी है? y की वैल्यू निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? y की वैल्यू निकल जाएगी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y बोला है ना, तो कैसे निकलेगा? देखो इधर आप मुझे बताओ, क्या ये मेरे पास ये वाला एंगल कहीं ना कहीं एक बन के 180 डिग्री बन रहा है? तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 5y प्लस में o प्लस में 2y इक्वल टू किसके बराबर? 180 डिग्री क्लिक कर सकता हूँ, क्लिक कर सकता हूँ, है ना। अच्छा क्या मैं इसको 5y इसको भी o को भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि ये एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो मैं इसको पहले ये लिख सकता हूँ कि O इज इक्वल टू में 5y हो जाएगा। रीजन क्या है? कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन कौन सा? और 5y है ना, क्योंकि इसका एंगल ऊपर जाएगा ना, सीधा बन रहा है ना ये, तो क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूँ 5y प्लस में O की जगह भी 5y लिख सकता हूँ, प्लस में 2y लिख सकता हूँ, इक्वल टू में 180 डिग्री आ गया। समझ आएगी कि नहीं? इश्यू तो नहीं कुछ? ठीक है। 5 प्लस 5 कितना होता है? 10 प्लस 2 कितना होता है? 12। क्या ये 12y इक्वल टू में 180 डिग्री हो गया? तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये क्या 6 के टेबल में चला जाएगा? तो 6 2 12 और 6 3 ज़ा 18 ये है ना।
तो 2y इज इक्वल टू में कितना 30 हो जाएगा। 2 1 जार 2 2 15 जार 30 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री आ गई। सी पार्ट आ गया कि नहीं आ गया। कितना प्यारा सा कितना अच्छा सा क्वेश्चन था ये, है ना। अभी हम करेंगे JNV-PYQs सेक्शन। JNV-PYQs सेक्शन। यहाँ पे बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा गया है क्या बताइए, अगर फिगर है आपके पास उसमें मेजर ऑफ एंगल AOB, BOC, COD एंड DOE रेस्पेक्टिवली क्या होगा, सीधा आपने बताना है। ठीक है जी। देखो फिगर, देखो फिगर आ गई ना, आगे सोनाक्षी फिगर पूरी। यस सर। अच्छा देखो अब आपके पास इस तरह से है, यहाँ पे देखना ये फिगर कुछ इस तरह से है, इस तरह से ये एंगल बनाया जा रहा है, इस तरह से एंगल बनाया जा रहा है, इस तरह से बना रहा है, इस तरह से एंगल बना रहा है। तो ये आपके पास x हो गया, ये आपके पास 2x हो गया, ये आपके पास 4x हो गया, ये आपके पास 6x हो गया, ये 100 डिग्री आ रहा है इतना सा, आगे समझ। लेकिन इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है और इसका नाम E है और इसका नाम O है, इसका नाम O है। समझ आ गई। अब देखो ज़रा, मैं अगर इसने बोला कि एंगल AOB बोलो, क्या बोलो, एंगल AOB बोलो। A कहाँ है, ये है, O कहाँ पे, ये है B, है ना, मीन्स ये है ना। फिर बोला इसने क्या, फिर इसने बोला कि एंगल BOC बोलो, क्या बोलो, एंगल BOC मतलब 2x बोला इसने, है ना। उसके बाद क्या बोलता है, इसने मांगा है एंगल COD, क्या मांगा है COD, तो COD कौन सा COD यानी कि 4x मांगा है, आगे समझ। फिर उसके बाद क्या मांगा इसने, एंगल DOE, कौन सा एंगल DOE, तो DOE कौन सा हो गया, DOE कौन सा हो गया 6x हो गया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या ये पूरा का पूरा एक सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक कंप्लीट सर्कल का एंगल किसके बराबर होता है 360 बराबर होता है ना। तो मतलब ये हुआ कि मैं इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास 6x प्लस 4x प्लस 2x प्लस x प्लस 100 इज इक्वल टू में किसके बराबर 360 डिग्री के बराबर। आसान है, एक ही बात है। 6x प्लस 4x 10x 10x प्लस 2x 12x प्लस x 13x प्लस में 100 डिग्री इज इक्वल टू में 360 डिग्री विच इम्प्लाइज में 13x इज इक्वल टू में 360 माइनस में 100। कोई डाउट है नहीं है। 13x इज इक्वल टू में 360 में से वो 100 चला गया तो 260 बच गया। 13 1 जार 13 2 जार 26 एक 0 साथ में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री आ गई। आगे कि नहीं आ गई। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए AOB की, तो AOB क्या था, AOB मेरा AOB क्या था x था, क्या था x था 20 डिग्री आपके पास। आ जाओ बेटा। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए क्या हो जाएगा आपके पास, फिर क्या था एंगल BOC, एंगल BOC वो कितना था, BOC की वैल्यू थी 2x, क्या थी 2x का मतलब क्या होगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो 2 2 जार 40 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। एंगल COD, एंगल COD कितना है 4x है, क्या है 4x है। 4x का मतलब क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 4 2 जार 8 80 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। एंगल कौन सा DOE कितना है 6x है। एंगल DOE इक्वल टू में किसके बराबर 6x इक्वल टू में 6 इंटू में 20, तो 6 2 जार 12 120 डिग्री। 20 40 80 120 डिग्री कौन सा ऑप्शन है 20 40 80 120 डिग्री कौन सा था A पार्ट है। बताओ जी आसान था कि टफ था, आसान था है ना आसान। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को हम गिराते हुए करेंगे। कैसे करेंगे, गिराते हुए मतलब बिल्कुल बोलते हैं इस पे करो। क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बोलता है विच ऑफ द इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स इज एन एब्ट्यूज, अगर दो एंगलों को प्लस करते हो तो आपके पास एब्ट्यूज आता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, कौन सा आपके पास पॉसिबल नहीं होगा। आप मुझे बताइए एक सिंपल सी बात बताइए कि अगर वन राइट एंगल होगा और वन एक्यूट एंगल होगा, मुझे बात बताइए राइट एंगल की बात क्या होगी। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री है ना, और एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है जो 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री का मतलब कम, जाओ यार 90 डिग्री का कम का मतलब क्या हो गया कि आपके पास 89 डिग्री भी हो सकता है। तो मतलब दोनों को प्लस करके कहने के ऑब्ट्यूज बना कि बना
बना ना ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है, जो आपके पास कहीं ना कहीं 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। तो बन गया ना ये 9 + 0 9 और 8 और 9 70 है ना। तो 180 डिग्री से तो कम ही आया ना ये। तो ये भी तो हो सकता है, लेकिन इसने बोला कि जो नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, 2 राइट एंगल्स को मैं अगर ऐड करता हूँ, डी पार्ट पे जाता हूँ डायरेक्ट में, कहाँ पे जाता हूँ, डी पार्ट पे। डी पार्ट ही इसका आंसर है। 2 राइट एंगल्स बोला है ना इसने। राइट को मैं RT लिखता हूँ, एंगल्स को एस लिखता हूँ ऐसे, है ना। राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री और कितने 2, तो 2 का मतलब क्या हो गया, 90 + 90 कर दो, क्या हो जाएगा 9 + 9 कितना होता है 18, 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री आपके पास स्ट्रेट एंगल बनता है, लीनियर एंगल बनता है, ना कि वो ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल लेना हो तो आपके पास 180 डिग्री। तो इसने बोला कि आपके पास क्या बोला था कि नॉट पॉसिबल ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। तो नॉट पॉसिबल वाला यही है, डी पार्ट ही आपके पास। समझ आई कि नहीं, पक्का। चलिए, तो नॉट पॉसिबल लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल लिखो, ये नॉट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल लिखो, बात एक ही है। अगर इम्पॉसिबल लिखना नॉट नहीं लिखना, अगर पॉसिबल लिखना तो नॉट लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, दैट इज ए रिफ्लेक्स एंगल मेजर। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, बताओ जरा शिवन्या, क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल, कल पढ़ाया था मैंने, लेस देन 90 डिग्री। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल 90 डिग्री से कम होता है। कल आज अब भी सुनूंगा मैं आपको 10 मिनट बाद, ठीक है, कौन से एंगल कितने होते हैं। आप याद नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, गलत बात है ये। मैंने बोला था रिफ्लेक्स एंगल वो वाला एंगल होता है जो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 207 क्या नाम है 360 से कम होता है। किससे होता है कम, 360 से कम होता है। तो मतलब मैं तो लिखता हूँ कि एंगल, क्या लिखता हूँ, एंगल मोर देन, एंगल मोर देन किससे, 180 डिग्री से ज़्यादा, बट लेकिन लेस देन किससे कम होगा, किससे, कंप्लीट एंगल से, यानी कि 360 डिग्री से, ठीक है जी। अभी सुनूंगा आपसे मैं ये, ठीक है। कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है, ओके। चलिए, कौन सा एंगल की बात हो रही थी, ये रेफ्लेक्स एंगल की, किसकी, रिफ्लेक्स एंगल की। ध्यान दो शिवन्या, क्या करती हो बच्चा। तो अब आपके पास पूछा गया है, ये देखो पिछली बार पूछे गए ये क्वेश्चन अप्रैल में, हाँ, जिस वक्त टाइम आपके पास, ठीक है। सभी 4 हो जा रहे, ये आपके पास पूछा गया था दिसंबर में और ये अप्रैल में, ठीक है। द टाइप ऑफ एंगल शोन इन फिगर इज एन, कौन सा एंगल है ये, और ये ऐसे करके ऐसे। मुझे बात बताओ, ऐसे एंगल होता है तो ये कौन सा होता है, ये होता है एक्यूट, मतलब 90 डिग्री से कम है ना। ये कौन सा होता है, ये राइट स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल होता है यार, ये खड़ा है ना बराबर, राइट एंगल होता है, ठीक है। ये कौन सा होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो, ये होता है रिफ्लेक्स। 90 डिग्री से रिफ्लेक्स 90 डिग्री से ज़्यादा है, किससे है, 180 से है ना। तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस, याद रखा करो यार, मैं अभी पूछूंगा आपको, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल है ये, कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा पार्ट हुआ, डी पार्ट, हाँ, कौन सा हुआ, डी पार्ट, ठीक है जी। चलिए, मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूँ, कि आपके पास जो टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं, वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और किससे 90 डिग्री से कम हो, उसको एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है जी। और जो एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है उसको राइट एंगल कहते हैं। जो एंगल आपके पास 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। और वो एंगल जो 180 डिग्री के बराबर होता है उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। वो एंगल जो आपके पास 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो उसको आप रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और वो एंगल जो 360 डिग्री के इक्वल होता है उसको आप कंप्लीट एंगल कहते हैं, ठीक है जी। इन चीज़ों का ध्यान रख लीजिए, आपका पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।